करिए, विद्या का दान करिए, संस्कारों का दान करिए। जो प्योर रेमेडी की बात कर रही हूँ, प्योर रेमेडी की बात कर रही हूँ, तो आप अपने क्लाइंट को रेमेडी बताइए और चंद्रमा पीड़ित लोगों को तो ज्यादा बताइए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित व्यक्ति बिना रेमेडी के नहीं मानेगा। अन्न का अपमान कर रहे हो, खानी 2 रोटियां बना 15 रहे हो, सुबह वही 12 रोटियां, चलो बच गई, एक काम वाली को दे देते हैं। तो आप जो दोगे आपको मिलेगा क्या? आप किसी को बासी रखा हुआ कुछ भी, तो आपको बासी ही मिलेगा। दीदी मैं एक चीज बोलूं, जी बोलिए। जैसे रेमेडी की जो बात कही आपने, ये चीज हम लोग जानते हैं, हम जैसे इस चीज को पढ़े, ज्योतिष को थोड़ा बहुत हमने इस चीज को समझा। लेकिन रियलिटी क्या है, जो क्लाइंट होते हैं ना, उनको आत्म संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी चाहिए। क्योंकि रेमेडी अगर आप कुछ भी उन्हें बता देते हो, वो उस विश्वास से करते हैं ना कि उनकी आत्मा संतुष्ट होती, तो उनका वो काम हो जाता है। उन्हें लगता नहीं मेरे तो इस रेमेडी ने मुझे काम किया। करेक्ट हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैंने यही तो बोला, आप दूसरे और 12वें भाव को साथ दीजिए। आप क्यों ये सोचे आप क्या रेमेडी बताते हैं? यही मंत्र करिए। क्या करते हैं हम? मंत्र करिए, कुछ दान करिए, भोजन का दान करिए, अन्न दान करिए, पैसों का दान करिए, विद्या का दान करिए, संस्कारों का दान करिए। हम बताते क्या है? जो प्योर रेमेडी की बात कर रही हूँ, प्योर रेमेडी की बात कर रही हूँ। तो मैंने वही तो बोला कि दूसरे और 12वें भाव को साध लीजिए। साधने का मतलब ये है कि सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, ज्योतिषी स्वयं के लिए नहीं होता है। ज्योतिषी कभी भी स्वयं के लिए नहीं होता है। इस विद्या को अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप बाहर नहीं भी कर रहे हैं तो भी परिवार के लिए तो करते ही है ना। दूसरे और 12वें दोनों की रेमेडी साथ साथ चल रही है। 12वां भाव क्या है? गुरु का घर। राजा लग्न कहाँ नतमस्तक होता है? गुरु के सामने। गुरु के घर पर जाकर के। दान कहाँ करता है? गुरु के घर जाकर के। तो 12वां भाव इस गुरु का घर। तो आप अपने क्लाइंट को रेमेडी बताइए और चंद्रमा पीड़ित लोगों को तो ज्यादा बताइए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित व्यक्ति बिना रेमेडी के नहीं मानेगा। समझ गए? मेरा स्वयं का चंद्रमा पीड़ित है दीदी, इसीलिए तो आप रेमेडी की बात परवे कर भाव रहे में हैं। नहीं। रियलिटी में यही है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ही जो भी आपसे सीखा, भी पीछे जुड़ा हुआ था, तो लोग मुझे मिलते हैं, मैं रेमेडी में रियलिटी में चीज उन्हें सिर्फ पूजा पाठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं बताता। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपका कोई साथ देगा तो भगवान, आप उनको अपने आप को दे दो तो आपका साथ देंगे। आपको एक बात बताओ, अगर आपने किसी मंत्र की रेमेडी बताई ना तो आपके पास अधिकार नहीं है उसे देने का। मैं लोगों को सिर्फ ये सुनिए बताता मैं हूँ कि आप बताती हूँ। इसकी आपने पूजा करिए, ओम इसकी नमः करिए। शिवाय बोल दिया, राम का नाम जप लीजिए, ठीक है। ये आप कुछ मत करिए, खाली ओम ही कर दीजिए, इसी से पूरी ब्रह्मांड सृष्टि की रचना हुई। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल मंत्र किसी को देते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, आपके पास अधिकार नहीं है और वो काम भी नहीं कर। इसकी मंत्र वजह पिता क्यों? क्या आपने उसकी सिद्धि करी है? करी है आपने उसकी सिद्धि? आपके पास उसकी नहीं ताकत दीदी, है? नहीं। आपकी बात ठीक है, बिल्कुल दीदी, मैं सहमत हूँ। लेकिन ज्योतिषी का, एक एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? दूसरों को मार्गदर्शन देना, इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं है। तो मार्गदर्शन देने के बहुत रास्ते हैं। मैंने क्या बताया? आप लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने पैसे की दान की बात नहीं करी। आप ज्ञान का दान करिए, वाणी का दान करिए, दया का दान करिए, ठीक है। परिवार, सबसे पहले परिवार को छोड़ करके दूसरे का भला करने के लिए भागते हैं। नहीं, पहले परिवार का भला देखते हैं, फिर दूसरे का। दूसरा भाव परिवार छोड़ रहे हो आप, ठीक है। अन्न का अपमान कर रहे हो, खानी 2 रोटियां बना 15 रहे हो, सुबह वही 12 रोटियां, अरे कम, चलो बच गई, एक काम वाली को दे देते हैं। करते हैं हम ऐसा? हाँ या नहीं? सच बताइएगा। सब्जी बच गई हाँ है, मैम। चलो काम वाली को दे देते हैं। तो आप जो दोगे आपको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जो आप दोगे वही तो मिलेगा। आप किसी को बासी रखा हुआ कुछ भी, तो आपको बासी ही मिलेगा ना। दूसरा भाव वाणी है, गाली दोगे तो गाली ही मिलेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ और बोला तो बोलेगा आ गले लग जा। रेमेडी हमें बनानी पड़ती है। जिस दिन आपने भावों को समझ लिया, उनके भावार्थ को समझ लिया, आपको मैं फिर कह रही हूं, आप बनाइए रेमेडीज। आप बोलिए अपने क्लाइंट को जाओ 100 रोटी बना करके खिलाओ या बनवा के खिलाओ, आपका काम हो जाएगा।
इसमें आपका कितना बड़ा पुण्य है पता है आपको? जब आप रेमेडी दे रहे हो, अगर आप किसी को कह रहे हो कि एक काम करो, तुम्हें 10 करोड़ का टेंडर चाहिए, आपको दिख रहा है कि मिल जाएगा, अब बोलो एक काम करो, 100 रोटी सब्जी हर रोज 21 दिन, 41 दिन जाके गरीबों को दान देकर आओ। चाहे बना बना पाने की का सामर्थ्य है तो बनवाओ, या खरीद के देना हो तो दो। ये रेमेडी नहीं है? है? ठीक है। बिल्कुल है दीदी, बिल्कुल। आपके पास जब 110 करोड़ आ जाए, आप उसका थोड़ा दान कर दीजिए 12वें भाव में, गुरुओं को, परेशान व्यक्तियों को, हॉस्पिटल में पीड़ित लोगों को। ये रेमेडी नहीं है? है? जी बिल्कुल दीदी, है। ताकि हॉस्पिटल में जाइए, जो गरीब लोग हैं, जो कैंसर से परेशान है या किसी से भी परेशान है, आप डायरेक्ट मत सेंड करिए कहीं पर भी पैसा, 2,000 इसमें डाल दो, 4,000 नहीं। मैंने क्या बोला, मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है? जब माइंड, बॉडी और सोल कनेक्ट होता है, जब आप स्वयं अपने हाथों से, अपने शरीर से, जब आप किसी परेशान व्यक्ति को देखते हो तो क्या जागृत होता है आपके अंदर से? दया। दया जागृत होती है उस समय। और आपने यहाँ पे पैसा फटाफट भेजा, और भाई मुझे 10,000 रुपए भेजने, बस मेरे पास समय नहीं। आपने सिर्फ पैसा दिया, भाव नहीं दिया। और जब आप स्वयं देते हो, तब आपके अंदर से करुणा जी सी आवाज आती है कि हे ईश्वर इसका भला कर, हे ईश्वर इसका भला कर, मेरे पास जो भी था मैंने इसकी मदद करी, भगवान ईश्वर इसका जो भी है, भगवान ईश्वर अल्लाह जीसस जो भी है इसका भला कर। तब क्या कनेक्ट हो गया? आपकी माइंड भी कनेक्ट हो गई, आपकी सोल भी और आपकी बॉडी भी। और आपका सिर्फ इतना बोलना कि ईश्वर इसका भला करना, उसका भला हो जाता। दिस इज रेमेडी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जब हम बात करते हैं रेमेडीज में हवन यज्ञ की, कौन सा हवन और कौन सा यज्ञ पूरा होता है? जहां पर हवन और यज्ञ करने वाले पंडित तीनों चीजों को कनेक्ट करके उस चीज को कर रहे हो, यानी उनका जो ध्येय है हवन करने का, यज्ञ करने का, मंत्र करने का, कि मेरे इस क्रिया से, मेरे इस कर्म से मेरे जातक का भला हो, और वहां पर उनकी माइंड, बॉडी और सोल कनेक्ट हो जाती है तो उसके जातक का भला हो जाता। राजा महाराजाओं के पास एक गुरु नहीं होते थे, कई बड़े बड़े ऋषि मुनि और गुरु होते थे। कभी सोचा है क्यों होते थे? आपका, आपको जितना बड़ा काम करना है ना, जितना बड़ा काम, आपको उतनी ज्यादा प्योर सोल की जरूरत होती है, उतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है। और एक व्यक्ति क्या पूरा सामर्थ्य रखता है किसी को बड़ा बनाने में? जब आपके पास 10 गुरुओं का आशीर्वाद होता है, उनका स्नेह होता है, आप बड़े 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 और बड़े बनते चले जाते किसी भी क्षेत्र में। कहते हैं ना, अच्छा कॉर्पोरेट की बात कर ले, मेरे सीनियर्स मुझसे खुश हैं। सीनियर क्या है? एक सीनियर, दूसरा सीनियर, तीसरा सीनियर। जब आपके सारे सीनियर्स खुश होते हैं तब आपको प्रमोशन मिलता है। इसीलिए जब हमें बड़ा करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट करना हो, तब हमें बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की, बहुत ज्यादा शक्तियों की, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। वहां पर हमें बड़े से बड़े गुरुओं के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, ताकि उनके पुण्य फल का इतना सा, वो क्या देते हैं आपको आशीर्वाद के रूप में? क्या देते हैं? जो उन्होंने कनेक्ट किया होता है ईश्वर से, कनेक्ट होके जो ऊर्जा कनेक्ट करी होती है, उस ऊर्जा को आशीर्वाद के रूप में दे, और वही आशीर्वाद आपको फल मिल जाता है। तो ना जाने आपको किससे क्या मिल जाए। इसलिए कहते हैं ना, अच्छी संगति करो। अच्छी संगति का मतलब है अच्छे गुरुओं की संगति करो। तो रेमेडी करो, मैं भी रेमेडीज देती हूँ, ऐसा नहीं है कि रेमेडीज नहीं देती, लेकिन इन दो भावों को आपने संभाल लिया तो आप स्वयं को भी संभाल लेते हो। जब आप किसी को ये बोलते हो कि आप दान करो, आप धर्म करो, आप अच्छी वाणी बोलो, भोजन का तिरस्कार नहीं करो, परिवार का तिरस्कार नहीं करो, तो सिर्फ आप ये उसके लिए रेमेडी नहीं कर रहे होते हो, आप स्वयं के लिए रेमेडी कर रहे हो। उसका तो भला हो ही रहा है, लेकिन आपका जो भला हो रहा है वो आपको नहीं पता, वो आपको 100 गुना ज्यादा मिल रहा। आप लोगों को मैं रेमेडीज कस्टमाइज करना बताऊंगी आज की लैंग्वेज में, रेमेडीज कस्टमाइज कैसे होती है। इसीलिए मैंने बोला मंत्र देने का अधिकार उसे ही है जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया है। मैंने क्या बोला? दूसरा भाव और 12वां भाव मैंने साधा है। जब लीना ने मुझसे पूछा कि आपके अंदर ये बात कहाँ से आई, तो मैंने यही बोला कि दूसरा भाव और 12वां भाव मैंने साधा है। तो जिस चीज पर मुझे कॉन्फिडेंस है
क्योंकि वो चीज काम की है तो वो मैं देने की अधिकार रखती हूँ। मैंने मंत्र की सिद्धि नहीं ली तो मैंने मंत्र की आपको, अगर मैं खाली बेवकूफ बनाने के लिए आपको बोल भी दूं कि ये मंत्र आप पढ़ लेना आपका कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं, नहीं होगा। हाँ, वो उसका इंटेंशन अच्छा होगा, उसने प्योर इंटेंशन से कर लिया, तो आप झूठा क्रेडिट भले ले लो थोड़े टाइम के लिए, मगर आपकी भी सोल जानती है कि ये काम कहाँ किया है, किसने ये काम किया है। आप सहमत हैं हमारी मेरी इस बात से आप लोग? यस मैम। जी जी यस मैम, बिल्कुल। बिल्कुल। तो जितना प्योर रखेंगे, मैं हर बार यही बात कहती हूँ, आगे भी हर क्लास में यही कहती रहूंगी, प्योरिटी आपको फ्लोरिश कर देगी। ज्ञान कम हो, प्योरिटी ज्यादा हो, आप अलग दिखोगे। जी जी संध्या जी।